नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंडिया की मोस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करी थी। उसी के बाद हमने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर भी ब्रीफ में चर्चा करी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। खैर, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम तमिल इंडस्ट्री के इतिहास पर चर्चा करेंगे। जानेंगे वो क्या फैक्टर्स थे जिससे ये इंडस्ट्री इतना ग्रो हुई और आज देश की टॉप इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 40 के दशक से अब तक कौन कौन से सुपरस्टार्स ने तमिल बॉक्स ऑफिस पर रूल किया है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, तमिल इंडस्ट्री एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो अपने ओरिजिनल कंटेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए जानी जाती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा से ही रिच कंटेंट प्रोड्यूस करती आई है। जब साउथ फिल्मों का नॉर्थ में ट्रेंड बढ़ा, तब ज़्यादातर साउथ फिल्में अपने मसाला कंटेंट के लिए जानी जाती थीं, मगर तब भी तमिल फिल्में हमेशा से ही अपने यूनिक कॉन्सेप्ट, अच्छी एक्टिंग और स्पेशली टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए मशहूर थीं। अगर हम गलत नहीं हैं तो भारत में तमिल सिनेमा की ओर से ही सबसे पहले हाई टेक्निकल और वीएफएक्स वाली फिल्में प्रोड्यूस की गईं। ये भी कह सकते हैं कि भारत की ओर से रोबोट, आई और 2.0 ही वो फिल्में हैं जिन्होंने हॉलीवुड से कम्पीट करने की कोशिश करी। यहाँ के मेकर्स की सोच हमेशा से ही आगे की और आउट ऑफ द बॉक्स रही है। सुपरस्टार की बात करें तो रजनीकांत सर की स्टाइल और उनके ऑरा का फैन कौन नहीं है। ये तमिल इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार हैं जिनको पैन इंडिया लेवल पर स्टारडम देखने को मिला। डायरेक्टर्स की बात करें तो के बालाचंदर, भारती राजा, मणि रत्नम, AR मुरुगदास और S शंकर वो डायरेक्टर हैं जो फिल्म मेकिंग के लिए पैशनेट थे और फिल्म के प्रति यही डेडिकेशन और कुछ नया करने की सोच ने इस इंडस्ट्री के राइज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ एक और शख्स की बात की जानी चाहिए, वो है तमिल सुपरस्टार कमल हसन, जो कि हमेशा से ही लीक से हटके फिल्में बनाते, यूनिक स्टोरी पर काम करते और अच्छे कंटेंट को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहते। दोस्तों, आज जो भी फिल्म इंडस्ट्री अपने जिस भी मुकाम पर है, उसके पीछे वही लोग जिम्मेदार हैं जो इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में पिलर बने। अगर उनकी सोच अच्छी और डेडिकेशन अच्छा रहा तो वो इंडस्ट्री अपना एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन बना चुकी है। अगर शुरुआती लोगों ने फिल्म का स्तर ऊंचा नहीं उठाया तो स्वाभाविक है वो इंडस्ट्री आज सफल नहीं है। अगर कमर्शियली सफल भी हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। खैर, तमिल फिल्मों की बात करें तो इस इंडस्ट्री को के टाउन या कॉलीवुड भी कहते हैं। ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ की फिल्मों को तमिल भाषा में बनाया जाता है और तमिलनाडु इन फिल्मों का ओरिजिन है। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ का एरिया है 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन करीब करीब 8 करोड़ है, यानी कि ज्योग्राफी के हिसाब से भी ये इंडस्ट्री अपनी एक खास जगह रखती है। दोस्तों, कॉलीवुड की मेन सिटी है चेन्नई, जहाँ मेनली इन फिल्मों की शूटिंग होती है। यहाँ सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स को मिला दें तो तकरीबन 1200 थिएटर्स है जहाँ स्पेशली तमिल फिल्मों को रिलीज किया जाता है। इसके अलावा भी ये फिल्में साउथ के बाकी तीनों स्टेट्स में रिलीज होती हैं। दोस्तों, पूरे तमिलनाडु में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स की मजाल नहीं है कि वो इन तमिल एक्टर्स को बीट कर सकें। सोचने वाली बात है कि पॉपुलेशन 8 करोड़ है, फिर भी सिर्फ एक ही स्टेट में ये फिल्में 200 से 250 करोड़ का बिजनेस कर लेती हैं। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की फिल्में पूरे इंडिया में इतना ही बिजनेस करती हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ की ऑडियंस अपने स्टार्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से यहाँ के एक्टर्स और डायरेक्टर्स भी हाई बजट कंटेंट बनाने से पीछे नहीं हटते। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं इसके इतिहास पर। दोस्तों, यहाँ की पहली फिल्म साल 1916 में बनाई गई थी, जिसका नाम था कीच का वधम। बेसिकली ये एक साइलेंट फिल्म थी जिसे R नटराज मुडालियर जी ने डायरेक्ट किया था। ये एक मैथोलॉजिकल फिल्म थी और यहीं से तमिल फिल्मों में मैथोलॉजिकल फिल्मों का ट्रेंड शुरू हो गया। इसके बाद यहाँ साल 1917 में द्रौपदी वस्त्र हरम, साल 1918 में माइल रावणा, साल 1919 में लव कुशा, साल 1920 में कलिंगा मर्दानम, साल 1921 में रुक्मणी कल्याणम और साल 1923 में मार्कंडिया जैसी फिल्में बनी और इन सभी फिल्मों को पूरे तमिलनाडु में जबरदस्त रिस्पांस मिला। यहीं से आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ देश की संस्कृति और माइथोलॉजी को बेस में लेकर फिल्में बनाई गईं, जो कि फुहड़ता और अश्लीलता से कोसों दूर थीं।
साल 1931 में डायरेक्टर एच.एम. रेड्डी ने तमिल की पहली बोलती हुई फिल्म बनाई जिसको तेलुगु में भी शूट किया गया। ये फिल्म थी कालिदास, जो कि इंडिया की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा के जस्ट 7 महीने के बाद बनकर रिलीज हो गई, जिससे आप इस इंडस्ट्री के ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ के बिजनेस का ग्रोथ देखकर अर्ली 30s में ही यहाँ की गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट ऑफ 1939 भी लागू कर दिया। तमिल सिनेमा ने ही बाकी दूसरी साउथ इंडस्ट्रीज को पॉजिटिवली इफेक्ट किया। यहाँ का मद्रास यानी कि अब का चेन्नई सेकेंडरी हब बना इंडियन सिनेमा का। इसके बाद साल 1932 में यहाँ कलावा फिल्म बनी, जो कि तमिल सिनेमा की पहली फुल लेंथ बोलती हुई फिल्म कहलाई। साल 1935 की तमिल फिल्म नंदानर को अमेरिकन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। साल 1937 में रिलीज हुई चिंतामणि तमिल की पहली फिल्म थी, जो कि 1 साल थिएटर्स में चलती रही। इसके अलावा मीराबाई और तेनाली रमन भी 30s की नोटेबल फिल्में रहीं। यहीं से तमिल इंडस्ट्री में स्टारडम का दौर शुरू हुआ। के.बी. सुंदराम्बल फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार रहीं, जो 40 के दशक में 1 लाख की फीस चार्ज करती। वहीं नए एक्टर्स की बात करें तो एम.के. त्यागराज भागवतर, एम.के. राधा, पी.वी. चिन्नप्पा राजन और के.आर. रामास्वामी आदि वो एक्टर्स हैं जो तमिल सिनेमा में उभर कर सामने आए, जिसमें खासकर एम.के. त्यागराजा भागवतर जी को तमिल सिनेमा का पहला सुपरस्टार कंसीडर किया गया। साल 1949 की फिल्म वेलाइकारी ने तमिल बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया और इस फिल्म ने कामयाबी के कई झंडे गाड़े। अब इंडस्ट्री में एम.जी. रामाचंद्रन, शिवाजी गणेशन और जामिनी गणेशन जैसे नए सुपरस्टार्स भी आ गए, जहां शिवाजी गणेशन को तमिल सिनेमा का पहला मेथड एक्टर माना गया। वहीं एम.जी.आर. सर को तमिल इंडस्ट्री का दूसरा सुपरस्टार कह सकते हैं। दोस्तों, एम.जी.आर. सर ने एक के बाद एक दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इन्होंने गजब का स्टारडम देखा और आगे चलकर साल 1977 में इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए। अब यहाँ शिवा कुमार, मुत्थु मारन और विजय कुमार जैसे नए एक्टर्स भी आ गए। लेट 60s में के बालाचंद्र साहब भी आ गए। इन्होंने बोल्ड फिल्में बनानी शुरू करी जो कि सोशल मैसेज देती। इन्होंने ही इंडस्ट्री में कमल हसन और रजनीकांत जैसे लेजेंडरी एक्टर्स को ब्रेक दिया। अर्ली 70s में के भारती राजा, बालू महेंद्रन और के भाग्यराज जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर्स भी आ गए। अब दौर शुरू हुआ रजनीकांत और कमल हसन का। इन दोनों सुपरस्टार्स ने तमिल इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पर हाईली रिकॉग्निशन दिया और इन्होंने गजब का स्टारडम देखा। विजयकांत, सत्यराज और प्रभु गणेशन ने भी जबरदस्त फिल्में दी। इसी तरह 90 के दशक तक इन सभी ने तमिल बॉक्स ऑफिस पर रूल किया। अर्ली 90s में चिया विक्रम, थलापति विजय और अजीत कुमार जैसे एक्टर्स आ गए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90 का दौर इन सभी के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड रहा। 90 के दौर में प्रशांत, अरविंद स्वामी और अर्जुन सर्जा जैसे एक्टर्स ने खूब स्टारडम देखा और यही 90s के न्यू एज एक्टर रहे। लेकिन सन 2000 के बाद तमिल इंडस्ट्री का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। प्रशांत और अरविंद स्वामी जैसे एक्टर्स गायब हो गए और थलापति विजय, अजीत कुमार, चिया विक्रम और सूर्या जैसे एक्टर्स ने स्टारडम पाया। वहीं रजनीकांत और कमल हसन का स्टारडम वैसा का वैसा रहा। अब थलापति विजय, चिया विक्रम, थला अजीत कुमार और सूर्या जैसे एक्टर्स ने हिट पर हिट फिल्में देनी शुरू करी। इंडस्ट्री में एस शंकर, ए.आर. मुरुगदास और बाला जैसे डायरेक्टर्स भी आ गए जो नए नए कंटेंट से पब्लिक को इंट्रोड्यूस करते। पीथा मगन, सेतु, अपरिचित, गजनी और शिवाजी द बॉस जैसी दर्जनों फिल्मों ने अलग अलग तरह के नए रिकॉर्ड्स बनाए और तमिल सिनेमा को इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी अच्छी पहचान दी। स्पेशली एस शंकर की बात करें तो उन्होंने शिवाजी द बॉस, रोबोट, आई और 2.0 जैसी फिल्मों से वीएफएक्स का वो नमूना पेश किया जो इससे पहले इंडियन फिल्मों में नहीं देखा गया था। इसी तरह तमिल इंडस्ट्री दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करने लगी। जब हिंदी डब फिल्मों का क्रेज शुरू हुआ तो पैन इंडिया लेवल पर फिल्मों के साथ साथ नए नए स्टार्स को भी रिकॉग्निशन मिला। कार्ति, धनुष और विजय सेतुपति जैसे एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग के जरिए पूरे इंडिया में एक खास जगह बनाई। कॉमेडियन की बात करें तो राजेंद्रन, योगी बाबू, वादी वैल्यू, सूरी, विवेक और करुणाज जैसे एक्टर्स ने कॉमेडी डिपार्टमेंट को संभाल कर रखा। इंडस्ट्री में लोकेश कनकराज और वेट्री मारन जैसे कई डायरेक्टर्स भी हैं जो अभी भी काफी एक्सपेरिमेंटल फिल्में बना रहे हैं। वीएफएक्स में तो इस इंडस्ट्री को कोई पीछे नहीं कर सकता, साथ ही साथ क्राइम थ्रिलर जॉनर में भी इस इंडस्ट्री का कोई जवाब नहीं। डेफिनेटली ये इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है।
तो दोस्तों ये रहा तमिल इंडस्ट्री पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।